नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि आने वाला एपिसोड ना सीरियल का अब तक का सबसे शानदार एपिसोड मैं कहूंगा। अब आप लोग कहेंगे कि कल तक तो बढ़िया सीरियल की बुराई किए जा रहे थे कि इससे वाहियात सीरियल नहीं हो सकता, इससे बेकार स्टोरी लाइन नहीं हो सकती, इससे खतरनाक विलन्स नहीं हो सकते, इससे वाहियात हीरो नहीं हो सकता। लेकिन आज कह रहे हैं कि अपकमिंग एपिसोड सबसे कमाल का होगा। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि फाइनली हमारे विक्रांत के अंदर वो अग्रेशन नजर आने वाला है और डीसीपी साहब को फाइनली वो याद आने वाला है कि मैं भी डीसीपी हूं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हूं। तो यहां पर सीधी सी बात है, स्क्रीन पर कुछ तो नजर आएगा क्योंकि फिलहाल तो ना हमारे विक्रांत को आज तक जो है रोने के अलावा दूसरा काम मेकर्स ने दिया नहीं। इवन इतने एपिसोड हो चुके हैं, एक एपिसोड में तो विक्रांत को एक्शन अवतार में दिखा सकते थे। स्टार्टिंग के एक एपिसोड में एक छोटू सा सीन था जहां पर छोटा मोटा मतलब एक्शन करते हुए नजर आए थे। उसके बाद उम्मीद ही थी कि आगे भी कुछ ऐसा होगा, लेकिन विक्रांत भाई साहब ने कभी कुछ किया ही नहीं। और फिर धैर्य भाई साहब की एंट्री हुई तो लगा कि पुलिस वाले भाई साहब आए हैं तो ये कुछ दमदार करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग के 3 एपिसोड वर्दी में थे और उसके बाद जो वर्दी उतरी है, कुर्ते के अलावा दूसरी चीज नहीं पहनी है क्योंकि एक के बाद बैक टू बैक फंक्शन में नाच रहे हैं। वो शादी में, संगीत में, हल्दी में, मेहंदी में ड्यूटी कब कर रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा। फाइनली यहाँ अंतिम संस्कार चल रहा है श्रुति माँ का और यहाँ पर दोनों का जो है अंदर का वो जाग गया है कि भैया मैं सीरियल का हीरो, और दूसरे को याद आ गया कि मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हूं। और दोनों एक दूसरे से भिड़ गए हैं, एक दूसरे के साथ मस्त मारा मारी चल रही है और आप लोगों को बस लगने वाला है कि मजा आएगा, मजा आएगा, पड़ेगी उतने में मन्नत बीच में आ जाएगी। यानी कि ये कहें कि लीप से पहले की कहानी का वन ऑफ द बेस्ट सीन आपको अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिल रहा है। हीरो हीरो की तरह नजर आने वाला है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरह नजर आने वाला है और मन्नत यहां पर जो है दोनों के बीच में रेफरी का काम करने वाली है। फाइनली विक्रांत निकलने वाला है, मन्नत यहां पर सारे रस्म रिवाज पूरे करेगी, कहानी लीप की ओर बढ़ेगी। लीप के बाद दुआ की एंट्री होने वाली है, दूसरी और छोटे बच्चे बंटी की एंट्री होने वाली है जो कि विक्रांत का जो बेटा है, लेकिन मतलब रियल बेटा नहीं है, विक्रांत उसे बेटा मानता है क्योंकि कहानी में हमें यह दिखाया जाएगा कि जब विक्रांत अपनी जिंदगी की सारी उम्मीदें खो चुका था तो यहां पर वो टूट चुका था, उसने मेजबानी पे जाना छोड़ दिया था, उसने अपनी लाइफ को सीरियसली लेना छोड़ दिया था। तब बंटी नाम का बच्चा उसकी जिंदगी में आया और एक नई उम्मीद की किरण आई और विक्रांत के जिंदगी का आखिरी सहारा, आखिरी मकसद केवल और केवल बंटी बनकर रह गया। अब बंटी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हमें देखने को मिलने वाला एक और नया किरदार, विलेन का किरदार, जिनको भी यहां आते ही विक्रांत से प्रेम हो गया है। अब यहां पर विक्रांत भाई साहब जो है पूरी तरीके से मन्नत के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं आज तक, लेकिन यहां पर विक्रांत के पीछे यहां पर नया किरदार भी होने वाला है जो कि अदाकारा लीना जुमानी निभाते हुए नजर आने वाली है। दूसरी ओर मैं तो अब यहां पर मलिका के लिए भी जो है बड़ा दुखी हूं कि उसको भी बेचारी को विक्रांत नहीं मिला। यानी कि ये कहें कि सीरियल के मेकर्स तो केवल और केवल पूरा सीरियल ऐश्वर्या राय सिंह के लिए चला रहे थे। मुझे तो अब देखकर ऐसा लगता है, और पता नहीं क्या पर्सनली उनका बहुत अटैचमेंट है ऐश्वर्या राय सिंह के किरदार से, कि यहां पर उसे ही हीरोइन बनाकर पेश कर दिया है। और मैं तो कहूंगा सीरियल के अंदर मुख्य किरदार जो है वो मन्नत भी नहीं है, मैं तो कहूंगा वो ऐश्वर्या राय सिंह का किरदार ही है क्योंकि पूरी स्टोरी उनके ऊपर बेस्ड थी कि क्यों उन्होंने बचपन में मन्नत को छोड़ा, कौन उनका पति था, गगन कैसे आया, कैसे आइडेंटिटी चेंज की, कैसे सुनीता को मारा, देन यहां पर शादी, देन यहां पर किसी और को मारना, देन पर्दाफाश, देन और चाल और साजिश। यहां पर तीसरी कहानी कहां देखने को मिली। यानी कि ये कहें कि पहले सीजन की अब तक जितने भी एपिसोड है मन्नत सीरियल के 250 से ज्यादा हो चुके हैं, यहां पर ऐश्वर्या राय सिंह ही मुख्य किरदार में नजर आई है। और यहां लीप के बाद जो है आप लोगों को थोड़ी सी तसल्ली या फिर डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी कि अब सीरियल के मेकर्स ने उनको साइड कर दिया है, लेकिन यहां पर अभी भी उन्होंने अपने फेवरेट किरदार को साइड नहीं किया है। रियल लाइफ जो अदाकारा है, जो एक्ट्रेस है मोना वासु, वो कहानी से अलविदा कहकर चली गई हैं, लेकिन ऐश्वर्या राय सिंह के किरदार के अंदर आम्रपाली गुप्ता हमें देखने को मिलेगी। यानी कि देख लो कि ऐश्वर्या राय सिंह के किरदार से कितना प्यार है सीरियल के मेकर्स को कि शक्लें बदलनी पड़ जाए लेकिन किरदार नहीं हटाएंगे।
अब इसका रीजन क्या है? मैं तो कहता हूं सीरियल का नाम ऐश्वर्या राय सिंह ही रख देते तो ज्यादा बेहतर रहता। मन्नत सीरियल का नाम मन्नत रखा ही क्यों है जब हीरोइन मन्नत है ही नहीं सीरियल की। लीव के बाद यहां पर बंटी आखिरी सहारा है और नई अदाकारा जो है वो विक्रांत को पाना चाहती है। मलिका जो है विक्रांत की असिस्टेंट मात्र और बिजनेस पार्टनर बनकर रह चुकी है। यहां पर मजबूरी यह है कि मलिका उसे झेल रही है। मजबूरी में यह है कि बंटी जो है वो उसका बेटा है। दूसरी जो है अदाकारा आई है इसीलिए उसे घर से नहीं निकाला जा सकता। और जो अदाकारा नहीं आई है, नया किरदार आया, ये इनसे भी ज्यादा डेढ़ चाणा है क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा हथियार है छोटा बच्चा बंटी। और बंटी की घंटी तभी बजती है जब उसकी माँ उसके पास होती है और माँ उसके पास होगी तभी विक्रांत के पास बंटी रहने वाला है। यानी कि विक्रांत भाई साहब बढ़िया मजदार में अटक चुके हैं कि चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बंटी और दुआ की मस्त दोस्ती होने वाली है एंड छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं कौन फोन दे रहा है सीरियल के अंदर। यहाँ पर मस्त वीडियो कॉल पर बातें शातें हो रही है दोनों बच्चों की और पीछे बैकग्राउंड में जो है मन्नत विक्रांत घूम रहे हैं। वही सेम सीन मैं जो इतने दिन से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को कि एक दूसरे के सामने होंगे, नजरों के सामने होंगे, अजीब सा एहसास होगा पर मिल नहीं पाएंगे। जब मिलेंगे फाइनली तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। उसे लगेगा कि धैर्य की बच्ची है, इसे लगेगा कि उस जो नया किरदार है उसकी बच्ची है और बंटी विक्रांत का बेटा है। ये सारी चीजें कर कर मस्त खिचड़ी पकने वाली है और वही इंडियन टेलीविजन की पुरानी घिसी पिटी स्टोरी देखने को मिल रही है। कुछ भी नया जो है सीरियल के अंदर नजर नहीं आ रहा है। इससे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मैं तो नहीं कहूंगा कुछ भी हो सकती है। मुझे बहुत ऐसा लग रहा था अभी लास्ट के कुछ दिनों में जब मैं बिहाइंड द सीन देख रहा था, जब लीना जुमानी का नाम आया कि वो भी आ रही है सीरियल के अंदर, आम्रपाली गुप्ता का नाम आया, चाइल्ड एक्टर्स का नाम सामने आया, यामी खंडेलवाल का, तो मुझे लगा था कि कुछ तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ तो नया करेंगे। पर यहां पर तो जो कहानी सुनने में आ रही है वो तो सुनी सुनाई कहानी है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। कई सारे टीवी सीरियल में स्टोरी देख चुके हैं। आयशा सिंह के फैंस के लिए तो एकदम कॉपी पेस्ट स्टोरी होगी, ये गुम है किसी के प्यार में की। और अगर तेरी मेरी डोरियां सीरियल देखा है स्टार प्लस वाला तो उसमें से भी कुछ पार्ट उन्होंने जो है उठा लिए हैं। बाकी आपकी क्या राय है शो के अपकमिंग एपिसोड को लेकर कमेंट सेक्शन में बताओ एंड कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।